बिजली बिल वाले स्मार्ट मीटर आजकल लोग सड़कों पर फेंक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों जो तस्वीर सामने आ रही है वो सिर्फ विरोध की ही नहीं, वो एक बड़े भरोसे के टूटने की कहानी है। आगरा हो, फिरोजाबाद हो, लखनऊ हो या कानपुर, हर जगह एक जैसा गुस्सा दिखाई दे रहा। महिलाएं अपने घरों में स्मार्ट मीटर उखाड़ रही हैं, उन्हें सिर पर रखकर जुलूस की जगह बिजली दफ्तरों तक ले जा रही हैं और वहीं फेंककर अपना विरोध दर्ज कर रही हैं। यह कोई आम प्रदर्शन नहीं, यह वो गुस्सा है जो धीरे धीरे जमा हुआ और अब फूट पड़ा है और इस मुद्दे ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि महिलाएं सड़क पर उतर आई? आज हम इसी पूरे मुद्दे को, स्मार्ट मीटर के मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशी और आप देख रहे हैं P24 न्यूज़। सबसे पहले समझते हैं कि प्रीपेड और पोस्टपेड स्मार्ट मीटर में फर्क क्या होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे मोबाइल में दो तरह के सिम होते हैं, प्रीपेड और पोस्टपेड। प्रीपेड में पहले रिचार्ज करना पड़ता है, तभी आप कॉल कर सकते हैं। बैलेंस खत्म तो सेवा भी खत्म। ठीक वैसा ही प्रीपेड स्मार्ट मीटर में होता है, पहले रिचार्ज करो तभी बिजली मिलेगी, जैसे ही बैलेंस खत्म बिजली भी कट जाएगी। इसमें एक ऐप होता है जिसमें आप रियल टाइम में देख सकते हैं कितनी बिजली खर्च हुई और कितना बैलेंस बचा है, और इसमें कोई सिक्योरिटी जमा भी नहीं करनी पड़ती। अब पोस्टपेड मीटर को समझिए। इसमें पहले बिजली इस्तेमाल होती है, फिर महीने के आखिर में बिल आता है। आप रोज की खपत ऐप में देख सकते हैं, लेकिन भुगतान बाद में करना होता है। इसके लिए आमतौर पर करीब 2000 रुपए सिक्योरिटी जमा करनी होती है। और अब वापस से आते ही स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर, सरकार का ये कहना है कि यह बिजली मापने का नया और आधुनिक तरीका है। इसमें आपको पहले पैसे डालने होते हैं, यानी रिचार्ज करना होता है। बिल्कुल मोबाइल की तरह, जितना पैसा डालोगे उतनी ही बिजली चलेगी। इसके साथ एक ऐप दिया जाता है जिसका नाम है UPPSCL स्मार्ट ऐप। इसमें आप देख सकते हैं कि आपसे कितनी बिजली इस्तेमाल की, कितना बैलेंस बचा है और कब रिचार्ज करना है। सुनने में सिस्टम काफी आसान और पारदर्शी लगता है। सरकार भी यही कहती है कि इससे बिल को लेकर झगड़े खत्म होंगे, चोरी रुकेगी और सब कुछ साफ साफ दिखेगा। लेकिन जब जमीन की सच्चाई जानने चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों का ये कहना है कि जो सिस्टम कागज पर अच्छा लगता है वो असल जिंदगी में परेशान बन जाता है। सबसे बड़ी शिकायत है कि जब बिजली को लेकर कई लोगों ने बताया कि पहले उनका बिल 700 रुपए से 800 रुपए आता था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद अचानक से 7000 से 8000 रुपए तक बिल पहुंच गया। अब सोचिए एक आम परिवार के लिए कितना बड़ा झटका है। दूसरी बड़ी परेशानी है कि अचानक बिजली कट जाना। लोगों का ये कहना है कि उन्होंने समय पर रिचार्ज किया फिर भी बिजली चली गई। कई मामलों में तो रिचार्ज के बाद भी घंटों नहीं बल्कि 2 से 4 दिन तक बिजली आई ही नहीं। गर्मी के मौसम में जब पंखा, कूलर और पानी तक बिजली पर निर्भर हो तब यह हालात किसी सजा से कम नहीं लगते। तीसरी बड़ी समस्या जो आरोपों की शक्ल में आ रही है, तकनीकी गड़बड़ी। स्मार्ट मीटर का ऐप कई बार ठीक से काम नहीं करता, बैलेंस अपडेट नहीं होता, खपत गलत दिखाई देती है और कई बार डाटा ही गायब हो जाता है। अब बात करते हैं इस आंदोलन की सबसे अहम बात की, यानी महिलाओं की भूमिका। इन प्रदर्शनों में सबसे आगे महिलाएं हैं। वजह साफ है, घर का खर्च वही संभालती है। जब बिजली का खर्च अचानक कई गुना बढ़ जाता है तो सबसे पहले असर रसोई पर पड़ता है। जब हर महीने का हिसाब बिगड़ने लगता है तब गुस्सा भी वहीं से निकलता है। यही वजह है कि महिलाएं अब चुप नहीं बैठ रही हैं, उन्होंने सीधे सिस्टम को चुनौती देनी शुरू कर दी। सरकार और बिजली विभाग का ये कहना है कि स्मार्ट मीटर एक जरूरी सुधार है। इससे बिजली चोरी रुकेगी, बिलिंग में पारदर्शिता आएगी और कंपनियों का घाटा कम होगा। यह पूरा काम RDSS यानी रिम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत जुलाई 2021 में हुई थी। इस योजना का मकसद बिजली वितरण कंपनियों की हालात सुधारना, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना और लोगों को बेहतर बिजली सेवा देना है।